ओम शांति। आज की तारीख है 30/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो प्यारे प्यारे परम पिता परमात्मा हम बच्चों को रूहानी प्यार भी आकर के करना सिखलाते हैं। तो आज प्यार के सागर मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को प्यार लुटाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। आज तक तो हम सभी आत्माएं क्या करती आई? आत्माएं शरीरों से ही प्यार करती आई, यानी देहधारियों से ही प्यार करती आई। लेकिन अभी परमपिता परमात्मा हमें विदेही बनाते हुए विदेही बाप जो कि एक ही परमपिता परमात्मा सर्व विदेही आत्माओं के पिता हैं, तो हमें विदेही से अर्थात आत्माओं से प्यार करना सिखलाते हैं, जिसमें देहधारियों के देह से प्यार करने की बातें समाप्त हो जाती हैं। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। हम बच्चे बाबा से प्यार करना सीखे और जब बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा को याद करना शुरू किया, और इसलिए भी हम बाबा को याद करते हैं क्योंकि एक बाबा की याद ही ऐसी याद है जिससे पाप नष्ट होते हैं। परंतु माया इस याद में विघ्न डालती है। अब माया को कैसे जीतें? तो बाबा हमें कहते हैं कि बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, तो माया जीत भी बन जाएंगे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल तू वहाँ ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए तू वहाँ ले चल। बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चों ने गीत सुना और अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। बाबा पूछ रहे हैं कि प्यार जो है वो आत्मा में है या शरीर में है? भले शरीर को प्यार करेंगे, परंतु प्यार की फीलिंग किसको आती है? वो आत्मा को आती है। इसीलिए प्यार जो है वो आत्मा में होना चाहिए और आत्मा में होता है। अब बाप सिखलाते हैं कि प्यार आत्मा में ही होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्यार, हम आत्माओं का प्यार किससे होना चाहिए?
बाप से होना चाहिए, शरीरधारियों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो कि हम पापात्मा थे, अब फिर हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप के द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं और योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। अब ये तो बच्चों को मालूम है और निश्चय है। क्या निश्चय है, क्या मालूम है हम बच्चों को कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो क्या करना चाहिए? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया क्या करती है? विघ्न डालती है। रुस्तम से माया अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। बच्चे से क्या लड़ेगी? हाँ, छोटे बच्चे होंगे उनसे माया क्या लड़ेगी? जो रुस्तम होंगे बड़े, उन्हों से लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत, जगत जीत बनना है। ये लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कई समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी तो समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। माया समर्थ है तो हमको भी कौन मिला है? हाँ, बाबा स्वयं उस्ताद के रूप में मिले हैं। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है। जो जानता है उसको खुशी भी रहती है, हाँ, कि मुझे कौन मिला है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध करके बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख और शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि यहाँ सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बहुत क्लियर करके बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भी भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है ना कि हम स्वर्गवासी थे और अब हमें फिर से स्वर्गवासी बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते हैं उतना वो पद पाते हैं। अभी बाप के द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो रही है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। और आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है,
ये भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंचा पद है और पढ़ाई देखो कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो कि वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, फिर टॉकी। तुम सब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते हैं यही ओना लगा रहे, हाँ यही चिंता लगी रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भले संभालो, परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप के तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो कि शरीर पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशुक को बहुत बहुत याद करना है। माशुक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। अब ये पार्ट भी अभी चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये नहीं कर सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बड़ी मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब तो विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं। हाँ, अभी देखो स्वयं भगवान हम बच्चों से गारंटी करते हैं, कहते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो फिर विश्वास तो करना पड़े ना बाप के ऊपर। सिर्फ बाप को याद करो, उसके लिए क्या करना पड़े। बाबा कहते हैं सहज बताता हूँ कि बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजान से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो कि हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे। अब पक्का निश्चय हो गया है कि हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही गंवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है और फिर से उनसे राज्य भाग्य लेना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और साथ में राजाई को भी याद करो। मन मना भव, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम आत्माएं अपने घर जाएंगी। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हाँ वधू को खुशी होती है कि मेरा वर मेरे को लेने आए हैं। हम अपने ससुराल जाते हैं तो तुम सब सीताएं हो किसकी? एक निराकार राम की।
और राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा करके ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है। रावण राज्य से वो लिबरेट करते हैं, कहते भी हैं कि ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। हाँ, बाबा फिर औरों को समझाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं। बाबा ने समझाया। हाँ, क्या समझाया? बाबा कहते हैं ये लिख दो। हाँ, क्या लिखे? कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे। अब ये भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण सबको अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये तो बच्चों के ही नाम हैं। हाँ, ज्ञान नदी ये बच्चों के लिए ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो कि हम भक्ति मार्ग में कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो हैं नहीं, हम तो हैं अभी राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के हम थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई भी बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जो विश्व की शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो नेचुरली पूरी दुनिया पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल की भी एंड है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। अब कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से वो काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे हमें वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का
विनाश भी वही कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ कर ये बन रहे हैं, तो नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य दे करके गए थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गए थे, नहीं, भारत को राज्य देकर गए थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने फिर से आए हैं। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी, बहुत अच्छी निशानी बाबा ने बताई है, कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। हाँ, सभी ने नोट किया, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई तो शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या। हाँ, फिर भी देखो कितना रोते हैं, और फिर ये जानते भी हैं कि शरीर तो जला दिया गया, राख बन चुका, अब कोई वापस वो शरीर हमारे पास होने वाला भी नहीं। तो बाबा कहते फिर उनको याद कर रोने से फायदा ही क्या। शरीर एक खत्म हुआ, फिर वही शरीर क्या वापस मिलेगा क्या। तो आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सब का ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो। परंतु ऐसे नहीं कि अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर के बाबा क्या करेंगे। हाँ, बाबा लेंगे उनका जिनका ब्याज उनको मिले, पर अंत में आकर जमा कराएंगे तो बाबा भी लेकर क्या करेंगे। क्योंकि पहले आकर कराएंगे तो आवश्यकता है सेवा में लगाएंगे, पर अंत में आवश्यकता भी नहीं रहेगी तो बाबा धन लेकर करेंगे भी क्या। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही हैं, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसों का लेंगे थोड़े ही। तुमको तो मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। हाँ, तो ये कितनी ऊंची बात बाबा ने बताई। हम सिर्फ मुट्ठी चावल देते हैं, बदली में हमको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है, तो कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं, नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। बाबा कहते तुम सिर्फ इतना काम करो, फिर विश्व की बादशाही देना मेरा काम। भोलानाथ है, तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही ले लो। कहते भी हैं कि बाबा हम आए हैं राजाई लेने। सो भी कौन सी राजाई? सूर्यवंशी में। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख मीठा हो। हाँ, बाबा को तो उसमें खुशी है कि बच्चे उसके विश्व के मालिक बने, और सो भी सूर्यवंशी घराने के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से धारणा के लिए दिए हुए मुख्य महावाक्यों का सार। नंबर 1 है, श्रीमत पर चलकर बादशाही लेनी है। बादशाही किसको मिलेगी? जो श्रीमत पर चलेंगे। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल देने हैं। बाबा कहते हैं मुट्ठी चावल दो और 21 जन्मों के लिए महल ले लो। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। नंबर 2 है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सुनते हैं वरदान। बाबा कहते अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। बाप कहते हैं जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो बिल्कुल शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ की नहीं उछलेगी, सहज ही एकाग्र चित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर, ध्यान से सुने, लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से बाबा कहते हैं छूट जाओ। अच्छा स्लोगन है आज का, अपने पूर्वज स्वरूप को, हाँ पूर्वज गाए जाते पूजे जाते, तो अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।